फाइनली विक्की कौशल की फिल्म छावा थिएटर्स में रिलीज हो गई है और विक्की कौशल छत्रपति संभाजी महाराज के लुक में वाकई दमदार लग रहे हैं। तो आइए बात करते हैं फिल्म के कुछ पॉइंट्स के बारे में। फिल्म की शुरुआत अजय देवगन की आवाज में मुगलों और मराठाओं के इतिहास की एक झलक के साथ होती है। औरंगजेब को खबर मिलती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं रहे। इस खबर से औरंगजेब बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि अब वो आराम से मराठा साम्राज्य पर कब्जा कर लेगा। लेकिन इस दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज मुगलों के सबसे कीमती शहर बुरहानपुर पर आक्रमण करके औरंगजेब की सेना को परास्त कर देते हैं। इस हार से औरंगजेब तिलमिला उठता है और गुस्से में मराठा साम्राज्य को खत्म करने की कसम खाता है। वो छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ने के लिए अपनी विशाल सेना के साथ मराठा साम्राज्य की तरफ कूच करता है। इस दौरान कहानी में कई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आते हैं। पूरी कहानी विक्की कौशल के कैरेक्टर छत्रपति संभाजी महाराज के अराउंड घूमती है। इस फिल्म में विक्की कौशल को बहुत बड़ा ऐतिहासिक कैरेक्टर निभाने का मौका मिला है, लेकिन अपनी ओवर एक्टिंग से उन्होंने इस कैरेक्टर की गरिमा को धूमिल कर दिया। कुछ सीन्स को छोड़ दें तो पूरी फिल्म में वो चीखते चिल्लाते ही नजर आए हैं। उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज जैसे वीर योद्धा के सार को सही से नहीं समझा। वहीं अक्षय खन्ना के कैरेक्टर में गहराई नजर आती है। फिल्म में भले ही उनके कम डायलॉग हैं, लेकिन जब बोलते हैं तब बहुत ही ध्यानपूर्वक बोलते हैं। वो अपने हर लुक में अपनी चुप्पी से ही खौफ पैदा कर देते हैं। रश्मिका मंदाना ने भी महारानी येसुबाई के कैरेक्टर को गहराई दी है। डायना पेंटी ने औरंगजेब की बेटी जीनत-उन-निसा बेगम का कैरेक्टर निभाया है। उनकी एक्टिंग देखकर लगता है कि उनसे जबरदस्ती एक्टिंग करवाई जा रही है। फिल्म के डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर ने विक्की कौशल को फिल्म में ऐसा पेश किया है जैसे कोई साउथ सिनेमा का स्टार दहाड़ मार रहा हो। एक राजा किस तरह से बात करेगा, उसके चलने का अंदाज कैसा होगा और युद्ध के मैदान में कैसे पेश आएगा, इस पर लक्ष्मण उतेकर को बहुत रिसर्च करने की जरूरत थी। इस फिल्म में आशुतोष राणा ने हम्बीर राव मोहिते, दिव्या दत्ता ने राजमाता और विनीत कुमार सिंह ने कवि कलश का किरदार निभाया है। फिल्म के शुरू में तो ये कैरेक्टर समझ में ही नहीं आते हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि मुगल सेना छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़कर औरंगजेब के सामने लाती है और उन्हें खूब टॉर्चर किया जाता है। इसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज और उनकी पत्नी महारानी येसुबाई के साथ क्या होता है, ये फिल्म में नहीं दिखाया गया है। फिल्म में ऐसी बहुत सारी आधी अधूरी कहानी को पेश किया गया है जिसे केवल इतिहास को जानने वाले ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस फिल्म का म्यूजिक बहुत ही नॉर्मल है। युद्ध के दौरान बैकग्राउंड में जो सॉन्ग बजता है उसे सुनकर ऐसा लगता है कि कान के पास कोई ढोल बजा रहा हो, जबकि युद्ध के दौरान बैकग्राउंड में वीर रस के ऐसे गीत होने चाहिए जिसे सुनकर रगों में जोश भर जाए। अगर आप इतिहास में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो फिल्म देखने के बाद आप ठगे हुए महसूस करेंगे। फिर भी अगर इसे एक्सपीरियंस के तौर पर देखना चाहते हैं तो कुछ दिन इंतजार करो, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देखना बेहतर होगा। इससे आपका पैसा और समय दोनों बचेगा। बस अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।